गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आपको न्यू चैप्टर यूटी 2 का महापुरुष स्वामी विवेकानंद पार्ट 10 और ये उनकी जीवनी क्या है, जीवनी। महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्होंने अपने जीवन में क्या किया उसको लेकर यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स सार में आपको बता रही हूँ। उनके आदर्श जीवन के माध्यम से सद्गुणों का विकास करें, यानी अच्छे गुणों का विकास करें। मानवता कल्याण के लिए कर्मशील, किसी भी मानव के कल्याण करने के लिए वे हमेशा कर्मशील रहते थे। तीसरा, कुशल वक्ता एवं सदाचारी बनने की सीख। यदि आप अच्छा बोल लेते हैं तो अच्छे वक्ता बने और सदाचारी बने, सदैव सदाचार की बातें करें, यानी अपने अच्छे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की चेष्टा करें। इन्हीं बातों को इस पाठ में इनकी जीवनी के माध्यम से दर्शाया गया है। बच्चों, इस पाठ का जो उद्देश्य है वो ये है कि पाठकों के हृदय में विवेकानंद जी के आदर्श चरित्र से प्रेरित होकर सद्गुणों का विकास करना तथा आदर्श जीवन अपनाने की प्रेरणा देना है। पाठ के द्वारा मानव सेवा को ईश्वर भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन मानने की बात की है। लेखक कहता है, दीन दुखियों के प्रति हमेशा आपका सेवा का भाव होना चाहिए और दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, चलिए पढ़ते ही ये पाठ, जिससे कि हमें ये प्रेरणा मिले। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10 महापुरुष स्वामी विवेकानंद। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए भी नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते। गला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास ना बुझा सके। ब्रह्म समाज यानी भगवान के भजन में, गीत में, अध्यात्म में रहने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। देखने में वे बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि ये सिद्ध पुरुष हों। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला, हाँ। मैंने पूछा, कैसे? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें नरेंद्र नाथ की माता उच्चाकांक्षिणी स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो
और दुनिया के सुख भोगे। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की कि मेरे बेटे को जोग ना दीजिए, पर जिसने आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। माँ के कहने के बाद भी बच्चों उनका जो ध्यान था वो वैराग्य की तरफ था। भगवान को ध्यान करना, सबसे विनम्र बोलना, शांत रहना, और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने परमहंस के साथ रामकृष्ण परमहंस को अपना एक तरह से आइडल माना और उनके ही सानिध्य में रहकर ये सब सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। और उनकी माँ के मना करने के बाद भी उन्होंने अपना निश्चय जो था वो दृढ़ किया कि उन्होंने अपनी वैराग्य वृत्ति को कायम रखा। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र नाथ पर ही आया। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। तो बच्चों कुछ समय के पश्चात रामकृष्ण परमहंस मृत्यु को प्राप्त हुए और उनकी मृत्यु के बाद जब वो महासमाधि बता रही हूँ पहुँचे तो जो नरेंद्र नाथ यानी कि जिनको अब कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने उनके शिष्यों को नेतृत्व का भार जो था उन्होंने संभाला। उन्होंने उनका पथ प्रदर्शन किया आगे के लिए और सभी जितने भी सन्यासी थे उन सभी ने जो है सन्यास का व्रत लिया और स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। तो स्वामी जी में इतना चेंजमेंट था कि वो परमहंस के जाने के बाद से उन्होंने सन्यास भी ले लिया, फिर वो अब हिमालय की ओर भी जाने लगे। किस लिए जाने लगे? सच की खोज के लिए, यानी सत्य की खोज के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे। सच क्या है यह जानने के लिए स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-2, 3-3 दिन तक खाना ना मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाज थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुझसे हुआ। मतलब सत्य की खोज के लिए जहाँ हिमालय गए थे वहाँ पर इनका सामना शेर से होता था, बाघ से होता था है, और ऐसी जगह पर ये जाकर रहते थे जहाँ नंगे बदन इन्हें रहना पड़ता था और सर्दी बहुत होती थी। इतनी ठंड होती थी कि कपड़े पहनने के बाद भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तो नंगे ही ऐसे ही सो जाते थे। तो यानी ऊपर उनके कोई भी वस्त्र नहीं होता था और बता रहे थे कि ऐसे स्थान पर अक्सर मैं नंगे बदन ही सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाज़ा थर्मामीटर से भी नहीं लगा सकता। तो सोचिए जब कहा है कि थर्मामीटर से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता तो कहाँ इतनी ठंड होगी वहाँ पे। आगे पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बम्बई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासुजन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे और जिसे विपदग्रस्त देखते उसको सांत्वना देखते थे। मतलब जो उनके सानिध्य में आते थे तो उनको तो धर्म की शिक्षा देते थे, नीति क्या होती है नीति के विषय पर समझाते थे। लेकिन अगर देखते थे कि वास्तव में ये व्यक्ति बहुत किसी दुख से पीड़ित है, विपदग्रस्त है तो उसका क्या करते थे, उसको सांत्वना यानी सहारा देते थे कि शांत हो जाइए। आगे जब स्वामी जी मद्रास में थे तब उनको अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए
उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था कि जब कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई हो। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही ना दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी श्रीमुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने ऐसी पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह वक्तृता दी कि श्रोता मंडली मंत्रमुग्ध सी हो गई। यह पराधीन भारत का हिंदू और ऐसा विद्वत्तापूर्ण भाषण किसी को विश्वास न होता था। आज भी उनके उस भाषण को पढ़ने से भावावेश की अवस्था हो जाती है। तो बच्चों, ये था आज का आपका थोड़ा सा चैप्टर फर्स्ट वीडियो का, महापुरुष स्वामी विवेकानंद। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा।